आज हम बात करेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही वॉर के ऊपर। ये सिर्फ तीन देशों का झगड़ा नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। चलिए स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले सवाल है कि इजराइल और ईरान की दुश्मनी क्यों? इसकी शुरुआत 1979 के बाद से होती है, जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ। तब से ईरान ओपनली इजराइल के खिलाफ बोलता रहा है। इसके दो बड़े रीजन है। इसका सबसे पहला रीजन है न्यूक्लियर प्रोग्राम का इशू। ईरान चुपके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, जबकि ईरान ये कहता है कि ये सिर्फ बिजली और डेवलपमेंट के लिए है। लेकिन यहाँ पर इजराइल और अमेरिका को डर है कि ईरान फ्यूचर में न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। अगर यहाँ पर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका का पावर थोड़ा कम हो जाएगा। इसका दूसरा बड़ा रीजन है प्रॉक्सी ग्रुप सपोर्ट। यहाँ पर ईरान मिडिल ईस्ट में कुछ ग्रुप के सपोर्ट करता है जो कि इजराइल के खिलाफ है। इसमें नंबर 1 पे आता है हिजबुल्लाह और नंबर 2 पे आता है गाजा के कुछ आर्म ग्रुप्स। इसी वजह से दोनों देशों के बीच टेंशन हमेशा से बना रहा है। सो अब जानते हैं कि अभी रिसेंट में वार क्यों हो रही है। फरवरी 2026 में सिचुएशन अचानक से सीरियस हो जाती है। इजराइल ने ईरान के अंदर डायरेक्टली मिलिट्री स्ट्राइक की है। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन लॉयन रोड्स। इसमें टारगेट किए गए मिसाइल बेसेस, न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री बिल्डिंग्स। इसमें अमेरिका ने भी इजराइल को पूरी तरीके से सपोर्ट किया, मिलिट्री और इंटेलिजेंस दोनों से। यही वो जगह थी जहां से डायरेक्ट वॉर स्टार्ट हो गई। अब जानते हैं इससे अमेरिका को नुकसान क्या था। इसमें अमेरिका का कहना है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डेंजरस हो रहा था। ईरान से इजराइल और यूएस फोर्सेस को थ्रेट था। तो उनका मानना था कि अगर उन्होंने अभी एक्शन नहीं लिया तो फ्यूचर में इससे उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि अमेरिका इस वॉर में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि वो मिडिल ईस्ट में अपना पावर बनाए रखना चाहता था। अब जानते हैं कि इसमें ईरान ने क्या किया। इजराइल के अटैक के बाद ईरान ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल फायर किए, गल्फ कंट्रीज में यूएस बेसेस को टारगेट किया, तो यहाँ तक के ड्रोन से भी हमले किए। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, ईरान ने धमकी दी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर देंगे। तो चलिए जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट है। यहाँ से बहुत सारा ग्लोबल ऑयल सप्लाई होता है। अगर ये बंद होता है तो ऑयल के दाम पूरी दुनिया में बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस वॉर से आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, शेयर मार्केट में गिरावट आएगी, मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी। इस सब की वजह से ईरान के अलायंस भी एक्टिव हो गए। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक किया। अब बात सिर्फ ईरान और इजराइल तक लिमिटेड नहीं रही। क्या सच में ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? इस वॉर में अगर रशिया और चाइना जैसे बड़ी कंट्री इन्वॉल्व होती है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत भी हो सकती है। लेकिन अभी तक चाइना और रशिया डायरेक्ट वॉर में नहीं आए। यूरोप भी पीस की बात कर रहा है। यहाँ पर सब लोग यही चाह रहे हैं कि वॉर कंट्रोल में रहे। क्या कभी आपने सोचा है कि इस वॉर से इंडिया पर क्या असर पड़ेगा? इंडिया में जो ऑयल आता है वो लगभग मिडिल ईस्ट से आता है। इसीलिए अगर वॉर नहीं रुकी तो इंडिया में ऑयल का प्राइस और ज्यादा बढ़ेगा। इंडिया की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ सकता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।